किराए पर देकर ये मशीन्स कमाए हर रोज़ 10,000 से 20,000 तक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मशीन्स के बारे में जो आप किराए पे लगाकर प्रतिदिन का, प्रति महीने का अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी मशीन्स हैं, उन्हें खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कैसे उन मशीन्स को आप किराए पे लगा सकते हैं, कितना प्रॉफ़िट आप उन मशीन्स से कमा सकते हैं, सब कुछ। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, सभी काम को करने के लिए कई तरह के मशीन्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो रेंट पे, किराए पे आपको मिलते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, अगर एग्रीकल्चर के काम में हैं या दूसरा किसी भी ऐसे काम में हैं जिस पे आपको जो मशीन्स हम आपको बताने वाले हैं उनमें से किसी एक मशीन की ज़रूरत पड़े, तो फिर वो जो है ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो जो है लोग जो हैं रेंट पे ही लेकर जाते हैं। तो अगर उन्हीं मशीन्स को आप ख़रीद कर अपने पास रखते हैं और उनको आप किराए पे देते हैं तो अच्छा खासा इनकम आपका हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन के काम को ही देखें तो कंस्ट्रक्शन से जुड़े ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें कई तरह के मशीन्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें जल्दी-जल्दी इस उन मशीन्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि उनसे जल्दी-जल्दी काम करके आप जो है अपने काम को कंप्लीट कर सकें। इसीलिए उनका यूज़ किया जाता है ताकि काम जल्दी-जल्दी हो सके और अच्छे से काम हो सके। जैसे कि कुछ मशीन्स मैं आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन मिक्सर मशीन, रोलिंग मशीन, इस तरह के और भी कई मशीन्स हैं। तो इनसे जल्दी काम भी होता है और अच्छे से काम होता है, तो इसीलिए इन मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग जो हैं इन मशीन्स को ख़रीद कर नहीं रखते, बल्कि इन मशीन्स को वो रेंट पर लेकर आते हैं और अपना काम निकालने के बाद फिर वापस लौटा देते हैं और बदले में बहुत ही कम अमाउंट रेंट के रूप में वो दे देते हैं और उनका काम भी निकल जाता है। पर वहीं पर अगर वो उस मशीन्स को ख़रीदने जाते हैं तो उन्हें अच्छा खासा लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो है वो मशीन्स किराए पर लेकर आते हैं। तो यहीं पे आपका रोल शुरू होता है कि आप उन मशीन्स पे इन्वेस्ट कीजिए और फिर आप उन तमाम तरह के लोगों से जुड़िए और अपने उन मशीन्स को किराए पे दे के अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए। तो ख़ैर, तो इसी तरह के और कई तरह के मशीन्स हैं जो आप जो हैं ख़रीद के दूसरे-दूसरे फ़ील्ड में, दूसरे-दूसरे कामों में आप उनको किराए पे लगा सकते हैं, किराए पे भेज सकते हैं, जो लोग अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए लेकर जाएँगे और बदले में अच्छा खासा किराया, रेंट आपको देंगे, जो आपका अच्छा खासा इनकम बनेगा। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के उन मशीनों के नाम। तो पहला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर मशीन, दूसरा है ब्रिक्स क्रशर मशीन, तीसरा है मिनी रोलर मशीन, चौथा है वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन, पाँचवा है रोटी मेकिंग मशीन, छठवा है पेंटिंग एयर कंप्रेशर मशीन, सातवां है कॉफ़ी मेकिंग मशीन, आठवां है लाइट जनरेटर मशीन और नौवां है हाइड्रोलिक जैक मशीन। अब ये मशीन्स जो हैं ये कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आते हैं, तो कुछ जो हैं जैसे कि वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन हो गया, रोटी मेकिंग मशीन हो गया, ये सब जो है कहीं शादी ब्याह में हो काम तो वहाँ पे जो है वो वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। रोटी मेकिंग मशीन कहीं पे भंडारा हो गया, कहीं पे बड़े-बड़े जगहों पे जो रोटी बड़े तादाद पे बनती है तो वहाँ पे रोटी मेकिंग मशीन की जो है वो काम आती है। साथ ही इसी तरह से बिल्डिंग्स में पेंटिंग वगैरह का काम जहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में होता है वहाँ पे पेंटिंग एयर कंप्रेशन मशीन का काम आता है। साथ ही कॉफ़ी मेकिंग मशीन जो है वो कहीं पे फंक्शन, पार्टी, शादी, बर्थडे पार्टी, कहीं भी किसी तरह का प्रोग्राम, इन सब में जहाँ पे कॉफ़ी मेकिंग मशीन लोग बैठाते हैं लोगों को कॉफ़ी देने के लिए, तो उस मशीन का काम उन सब जगहों पे होता है। साथ ही लाइट जनरेटर मशीन जो है ये भी कई तरह के प्रोग्राम, पार्टी, शादी ब्याह, तरह-तरह के फंक्शंस में जहाँ पे लोग लेकर जाते हैं जनरेटर को, ताकि अगर किसी कारण लाइट चली जाती है तो वो इस जनरेटर के सहारे लाइट जो है, लाइट की सुविधा रख पाएँ अपने पास, इसीलिए तो इस तरह की जगहों पे लाइट जनरेटर मशीन की काम आती है। उसी तरह हाइड्रोलिक जैक मशीन जो है वो आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक जैक मशीन क्या होती है, तो वो भी कई जगहों पर अच्छा खासा काम आ जाता है जहाँ पे गाड़ी, कार, ट्रक, बस, कोई भी बड़ी 4 व्हीकल्स जो हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वो जहाँ पे कहीं पे ख़राब हो गई अचानक से या कहीं पे काम आना है, उसकी रिपेयरिंग कुछ करनी है, तो इसीलिए तो ये सब काम आता है। ये तमाम तरह के जो मशीन्स हैं, इसीलिए इन मशीन्स को अगर आप खरीदते हैं
तो इनको आप जो है अच्छा खासा रेंट पे भेज कर अच्छा खासा इनकम इनके ज़रिए आप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस फ़ील्ड का मशीन है, जिस काम का मशीन है, आपको उस तरह के फ़ील्ड में उस तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना होता है। उस तरह के लोगों से आपको ऑर्डर मिलेगा, तभी जाकर आपका इनकम होगा और इसके लिए थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको इनकम देखने को मिले। और इसीलिए आपको थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहें तो ऐसे आप जो भी मशीन्स जो हैं वो रेंट पे दे रहे हैं, तो इस तरह के मशीन्स की जानकारी की किराए पे दी जाती है। इसके लिए आप पोस्टर, पैम्पलेट्स बँटवा सकते हैं, एड्स लगवा सकते हैं लोगों तक और लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे इस तरह की मशीन जो है वो किराए पे मिलती है। तो इस तरह से आपको अपना जो बिज़नेस है उसका थोड़ा मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वो लोग जब ज़रूरत उनको पड़े तो वो आपके पास आएँ और रेंट पे जिस मशीन की ज़रूरत हो, जो मशीन आप रखते हैं वो लेकर जाएँ और इससे आपका इनकम हो जाए।